तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है क्या? एक कोन। हेमिस्फीयर बनाते हैं, पहले एक हेमिस्फीयर बनाते हैं और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन माउंटेड करते हैं इस तरह से। ये हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, यह इस तरह का क्या है? टॉय है, और जिसमें कह रखा है कि रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर और सेम रेडियस है दोनों की। तो ये हेमिस्फीयर और कोन दोनों के लिए रेडियस हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखते हैं कि यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो गया और यही रेडियस ऑफ कोन हो गया, और ये भी रेडियस ही होगी। ये 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स यदि हम इसे ग्राउंड पर रखें तो देखिए, ग्राउंड पर रखेंगे तो ये इस तरह की कंडीशन आएगी। ऐसे मानिए ग्राउंड पर रखा हुआ है आपका ये टॉय, और ग्राउंड पर रखने से ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट, ध्यान से समझे, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यह इसकी रेडियस ही इसकी हाइट होती है। और हाइट ऑफ कोन भी हमें पता करना है। देखिए हाइट ऑफ कोन क्या है? हाइट ऑफ कोन देखिए इस पॉइंट से लेकर के, यदि मैं इसको भी ऐसे करूं, बिल्कुल पैरेलल ले लूं, ग्राउंड के पैरेलल ले लूं, तो आपकी समझ में आ जाएगा ये आ जाएगा कि कहां से कहां तक कितना क्या है। ये h है, ये आपका r है, आपकी समझ में आ गया होगा। और h ही आपकी r होती है, और ये टोटल आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 50.5 सेंटीमीटर, जिसमें से r दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे ये कितना बचेगा। जब यहां से आता 3.5 है, यहां से यहां तक 15.5 है, तो यहां से आता कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर बचेगा। फिगर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फिगर समझ में नहीं आएगी तो फिर आपको कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा। आपकी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से फिगर है। अब हाइट को भी चाहो तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कंप्लीट, और ये आपका बन गया फिगर। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। गिवन है रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोन r is equal to 3.5 सेंटीमीटर, height of conical part is equal to, height को h से कह सकते हैं, तो 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, और ये h हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? देखिए हमें से पूछा गया है, अब आगे पढ़ लेते हैं। हमने पहला सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने कंप्लीट कर लिया। द टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि CSA ऑफ कोन लेना पड़ेगा और CSA ऑफ हेमिस्फीयर लेना पड़ेगा। और CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई r l होता है। अर्थात CSA ऑफ कोन निकालने के लिए हमें स्लेंट हाइट का पता होना बहुत जरूरी है। तो स्लेंट हाइट हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लेंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको बता रखा है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L स्क्वायर रूट में h कितना है आपके पास? h आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है? 3.5 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता होगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस अब ये 3.5 है, आप 35 मल्टीप्लाई 35 कर लीजिए। 35 मल्टीप्लाई 35 होता है 1225। डेसिमल यहाँ लगा है तो डेसिमल 2 डिजिट हट के डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल लगा है तो 2 डिजिट हट के डेसिमल लगेगा, 12.25 हो जाएगा। L इज इक्वल टू, और जब हम
यानी कि 144 और 12.25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 156.25 और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो L इज इक्वल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, यानी आपका स्लैंट हाइट निकल के आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, हम इसे रफ कर देते हैं, रफ वर्क किया था। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, या आप सीधे सीधे कौन लिख दीजिए, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, या फिर आप इसे हेमिस्फेयर कर दीजिए। ये लेंगे आप पाई RL प्लस, ध्यान से देखें ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई R स्क्वायर। अब इसको भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पाई R हम यहां से कॉमन ले सकते हैं और इजी करने के लिए, तो यहां से क्या बचेगा L, तो यहां से बचेगा प्लस, देखिए पाई R कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ 2R बचेगा। यहां से अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो PSA इज इक्वल टू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 ब्रैकेट में L की वैल्यू क्या है आपकी 12.5 आई है, 12.5 प्लस R की वैल्यू 3.5 है और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 से ये 3.5 0.5 टाइम्स कट जाएगा और 22 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। एक 110 होता है लेकिन 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दे, 11 हो जाएगा, और 12.5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 19.5 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 214.5, यही आपका आंसर हो जाएगा।